Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. So let's start our next topic, and that is IUPAC nomenclature of compounds containing substituents. देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किनको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप किसी के लिए कोई भी रूल लगा लेंगे और आंसर गलत हो जाएगा. तो ध्यान रखिए, सब्स्टिट्यूएंट्स की कैटेगरी में आपने अब तक तो एल्किल ग्रुप्स को देखा है. एल्किल ग्रुप को देख लिया, इस रिंग को देख लिया, फिनाइल रिंग को देख लिया, या अगर हम यूँ बात करें तो साइक्लोपेंटेन को देख लिया, साइक्लोपेंटाइल कहते हैं, इसे फिनाइल कहते हैं, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. लेकिन इनके अलावा भी 3 कैटेगरी और है, जिसमें फर्स्ट है हेलो ग्रुप्स, या हम हेलोजेंस भी कह सकते हैं, FCl, Bri, जिन्हें आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो जिनके लिए नेम यूज़ करेंगे. एक होता है NO2 जिसके लिए नाइट्रो यूज़ करेंगे. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. OR, क्योंकि इसमें काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि R जो है वापस इसमें जुड़ गया है, और R तो कुछ भी हो सकता है. आपको पता है, आपने इतने सारे एल्किल ग्रुप्स देखे हैं, तो O के साथ जब भी कोई R ग्रुप जुड़ा रहता है तो वो ईथर कहलाता है. करेक्ट. और ध्यान रखिए, उसका जो प्रीफिक्स होता है, या मैं सिंपल बोलूँ कि उसके लिए जो आप नेम यूज़ करेंगे वो एल्कॉक्सी यूज़ करेंगे. एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको. जैसे मान लीजिए O के साथ CH3 जुड़ा है, केवल CH3 होता तो आप मिथाइल बोलते हैं, लेकिन CH3 के साथ O भी है, तो ये मिथाइल भी है और ऑक्सी भी है, तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसका नाम बन जाता है एल्कॉक्सी से मिथॉक्सी. ये एल्कॉक्सी को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो मिथॉक्सी. और मान लीजिए OC2H5 होता, मतलब कि OCH2CH3 होता, तो इथाइल और ऑक्सी, तो आप इसे मिलाकर बोलते एथॉक्सी. ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जाम्पल आप देखिए ज़रा. फर्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन. सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी. करेक्ट. नंबरिंग अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होंगे. यहाँ से अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो गया. तो जब लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, और अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से ये वाला जो ग्रुप है ये तो मिथाइल है, और ये वाला ब्रोमो है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? ब्रोमो जाएगी. और ब्रोमो को जब फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी तो अगर आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. अब अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें, और नेम में लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल तो हम यूज़ करते ही हैं ऑर्डर, तो अब जब आप नेम देंगे तो नेम बन जाएगा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन. फाइन. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लेते हैं इसके नीचे वाला. उसके अंदर भी अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. लॉन्गेस्ट चेन यही हो सकती है. लॉन्गेस्ट चेन के बाद वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है तो कोई रूल नहीं लगाना, सीधा बस ये देखना है कि डबल बॉन्ड नज़दीक कहाँ से आ रहा है. तो जिस तरीके से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वहीं से डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है. देखिए सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. अगर आप इस साइड से करते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आता है, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. फाइन. चलिए नाम देते हैं. NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए नाइट्रो वर्ड यूज़ करते हैं. पोजीशन के साथ नाम दे देंगे. पोजीशन क्या है उसकी? पोजीशन है 4th, तो हम कहेंगे 4 नाइट्रो. पेंट, ऑर्डर जो मतलब जितने कार्बन होते हैं वो लिख के हम लिख देते हैं. तो पेंट, स्केलेटन तो यही है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट. और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? सेकंड पोजीशन पे, तो पेंट 2E. इतना हम जानते ही हैं, मेन सब्स्टिट्यूएंट को यूज़ करना था. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट जो आ रहा है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है. अभी साइक्लिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि जो रिंग है उसी को कंसिडर करना है, तो रिंग तो कंसिडर हो गई. अब प्रॉब्लम ये है कि लोएस्ट लोकेंट अप्लाई करना है. अब लोएस्ट लोकेंट अगर अप्लाई करें तो बहुत से लोगों को लगता है कहीं से भी करो एक ही बात है. नहीं, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट आपको नज़र आ रहा है. अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो कभी भी लोएस्ट लोकेंट फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और यहाँ 5 रखेंगे तो लोएस्ट लोकेंट जब निकालेंगे तो 1 + 3 + 4 टोटल आएगा 8. 4 5 6 7 8. फाइन. तो इसके अलावा क्या कुछ और हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है अगर हम यहाँ नीचे वालों से कर लें 1 2 3 4 5. यहाँ पे अगर हम लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से निकालें तो 1 + 2 + 4, तो ये तो 7 ही आता है. तो इसका मतलब ये बात तय है कि हमें रेड वाली नंबरिंग करनी चाहिए, ब्लू वाली नहीं करनी चाहिए. अब रेड वाले में भी 2 ऑप्शन है. अगर आप जिस तरीके से मैंने किया है वो भी सही है, और मैं एक कलर से और करता हूँ. अगर मैंने यूँ किया होता 1 2 3 4 और इसको 5 दिया होता, तो भी अगर आप देखें तो 1 + 2 + 4 7 ही आता.
करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि Cl से तो नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग जो हो सकती है वो NO2 से हो सकती है या OCH3 से हो सकती है। अब इन दोनों में से किससे करें, क्योंकि इन दोनों के केस में तो लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया, और आपको अच्छे से पता है जब लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में इसका नाम नाइट्रो N से स्टार्ट होगा, और इसका नाम मैंने अभी आपको बताया OCH3 मतलब मेथॉक्सी M से स्टार्ट होगा। तो M से और N में अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो M पहले आता है, N बाद में आता है, इसीलिए हम नंबरिंग जो करेंगे वो OCH3 से करेंगे। OCH3 से करेंगे मतलब कि जो पर्पल वाली नंबरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप पर्पल वाली नंबरिंग में देखें, फर्स्ट पोजीशन पे मेथॉक्सी है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो है। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे मेथॉक्सी आ गया, मिथाइल एनॉक्सी मेथॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, और फिर इसका नाम जो है वो तो साइक्लोपेंटेन है, ये रहा। अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो C सबसे पहले आता है, उसके बाद M आता है और उसके बाद N आता है। तो करेक्ट नेम विल बी 1 क्लोरो 1 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोपेंटेन। ओके गाइज, आई होप आपको बात ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे वाला एग्जाम्पल में क्योंकि ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, तो आपका पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए अगर लॉन्गेस्ट चेन ली जाए तो यही आएगी। रूल तो सिंपल सा है कि डबल और ट्रिपल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो सीधी सी बात है कि नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से होगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबरिंग हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो एक तो आयोडो है, ये मिथाइल है, करेक्ट, मैं लिख देता हूँ, ये मिथाइल, ये आयोडो, और OCH2 CH3 मतलब कि 2 कार्बन और ऑक्सीजन, तो मतलब ईथर का पार्ट है यानी कि इथॉक्सी, करेक्ट। अब अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो E, M और I अगर आप देखें तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है E, तो उसकी पोजीशन देख लेते हैं हम। इथॉक्सी फोर्थ पोजीशन पे, तो देखिए फोर्थ इथॉक्सी। फिर I आता है, किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 आयोडो। फिर फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने चेन की है, या टोटल चेन कितने कार्बन की है, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो टोटल जो चेन है वो 6 कार्बन की है। अब 6 कार्बन की चेन के हिसाब से जो आप प्रीफिक्स लगाएंगे वो हेक्स लगाएंगे। हेक्स कह के रुकना है क्योंकि हेक्स से ANE9 कुछ भी जस्टिफाई नहीं होता, तो हेक्स हो गया। अब किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हेक्स 1 आइन, करेक्ट। तो 5 इथॉक्सी 3 आयोडो 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन इज दी करेक्ट IUPAC नेम। आई होप आपको ये चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हेलो और नाइट्रो में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सीधा सा बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हेलोजन हो तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ही बोलना है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। NO2 में तो सिंगल बस NO नाइट्रो ग्रुप ही है, तो कोई वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम आती है ईथर में, क्योंकि ईथर के कई सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स पॉसिबल है और लोगों को काफ़ी डाउट्स भी रहते हैं। फाइन, इसीलिए मैं ईथर को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहा हूँ और हम ईथर के ऊपर फोकस करते हुए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस करूँगा, 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझ लेंगे तो ईथर के नॉमेनक्लेचर में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वैसे ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम इसका नॉमेनक्लेचर इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए करते हैं, इसको प्रायोरिटी वैसे ही देते हैं जैसे कि हम अल्काइल ग्रुप्स को देते हैं। फाइन, तो चलिए शुरू करेंगे। अब देखकर ये तो नज़र आ गया होगा कि ये भी ईथर ही है, क्योंकि O है। अगर मैं इसके अंदर एटम्स को लिख दूँ तो यहाँ पे लिखा जाएगा CH3 और यहाँ पे भी लिखा जाएगा CH3, करेक्ट। अब क्या करें भाई, एक पार्ट को तो आप साथ में लेंगे O के साथ, तो ये तो मेथॉक्सी कहलाएगा, और बचा हुआ जो होता है वो तो एल्केन होता है, सिंपल जो चेन होती है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मेथॉक्सी, O के साथ हो गया, और ये मीथेन। हमेशा जो लंबा वाला कार्बन होता है, ज़्यादा जिसमें कार्बन होते हैं, चेन जो लंबी होती है उसको एल्केन मानते हैं, और O वाले के साथ जो ग्रुप जुड़ा होता है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। मतलब छोटे एल्किल ग्रुप के साथ O ग्रुप को लेते हैं, मतलब ईथर हमेशा छोटे ग्रुप के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पे तो दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, तो किसी के भी साथ ले लीजिए, तो नाम बन जाएगा मेथॉक्सी और एक कार्बन से मीथेन। फाइन, इसका कॉमन नेम भी होता है, उसे हम कह देते हैं, कॉमन नेम है डायमिथाइल ईथर। अगर जैसे कॉमन नेम पूछा जाए ना तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमिथाइल, 2 मिथाइल नज़र आ रहे हैं, और O की वजह से हम क्या कह सकते हैं, ईथर। तो ये तो कॉमन नेम में आ जाता है। फाइन, इसको मैं अभी हटा दूंगा, बस आप ध्यान रखिए। बाकी मेन जो IUPAC नेम है वो मेथॉक्सी मीथेन है। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि कभी आपको क्वेश्चंस करने पड़े तो आप इस तरीके से फटाफट उस पर लिख लिया करें, जिससे कि कभी गलती नहीं होगी। अब ये बड़ी वाली चेन तो ये हो गई, तो O हमेशा छोटे वाले के साथ जाएगा, तो अभी भी ये मेथॉक्सी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो इथेन कहते हैं। आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, रहेगा तो ये फर्स्ट पोजीशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया होता CH3 CH2
OCH3 पीछे लगा दिया होता तो भी ये फर्स्ट पोजीशन पे होता, मैंने ऐसे लिख दिया होता तो भी तो 2 कार्बन में तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं होती, सिंपल इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। देखिए मेथॉक्सी इथेन कॉमन नेम की अगर हम बात करें, जनरल नेम कॉमन नेम, तो इसे कहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। क्या कहते हैं? इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। चलिए थर्ड वन करते हैं। थर्ड पे देखें तो कार्बन कितने हैं? 1 और 2 कार्बन है। ये एक तरीका और है करने का, अगर आप पूरा कार्बन लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो मतलब जो ईथर वाला जो पार्ट है, O वाला जो पार्ट है वो इसके साथ जाएगा। अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन पे अब तो 3 कार्बन आ गए, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1। ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड पोजीशन पे है, अब नंबरिंग कहीं से भी कीजिए सेकंड पे ही आएगा। फाइन, अब ये 2 कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो इथॉक्सी हो जाएगा। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो नाम क्या देंगे? 2 इथॉक्सी और 3 कार्बन से प्रोपेन। ओके चलिए अब अच्छा, इसका अगर हमें कोई नेम देना पड़े, कॉमन नेम देना पड़े, तो देखिए कॉमन नेम क्या कह सकते हैं? ये वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये आइसो ग्रुप है, CH3, करेक्ट, ये C फिर CH3, एक H है और ये फ्री वैलेंसी है, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल। और लास्ट में आप क्या लिख देते हैं? ईथर लिख देते हैं। ओके तो इस तरीके से हमने इस सेट के नेम कंप्लीट किए। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है 8th वाला, उसको आप नोटिस कीजिए कि उसमें कितने ईथर हैं। तो शायद आपको नजर आ रहे होंगे कि उसमें 2 ईथर हैं। ओके अब नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए? देखिए 2 ईथर हो 3 ईथर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिथाइल ग्रुप भी तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट थे, तो हमने तब भी तो नॉमेनक्लेचर किया ही है, तो अभी भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है वो ट्रिक देखिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं ज़रा। लॉन्गेस्ट चेन की बात की जाए तो ये रही वो लॉन्गेस्ट चेन। अगर मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया होता कि Cl है, CH2 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 Cl, तो आप सब लोगों ने फटाफट कर लिया होता, क्योंकि आपने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली होती, नंबरिंग यूँ कर ली होती। वैसे कहीं से भी कीजिए लोएस्ट लोकेंट तो फेल ही हो जाएगा, लेकिन दोनों Cl सेम है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कहीं से भी नंबर कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब इसका अगर आप नाम देते तो आप क्या कहते हैं? इसका नाम आप देते 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, यही नाम देते हैं, करेक्ट। तो बस अब आप ये देखिए ये वही 3 कार्बन है और यहाँ पे ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH3, करेक्ट। तो इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। इसका भी नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। और बीच में कार्बन की चेन आ गई। अब चेन को नंबर कर देते हैं, तो 1 2 3, कहीं से भी कर लीजिए एक ही बात है। तो अब आप इसका नाम क्या देंगे? 1 और 3 पे इथॉक्सी ग्रुप है तो 1,3 डाइथॉक्सी, 1,3 डाइथॉक्सी और 3 कार्बन से क्या आ जाएगा? प्रोपेन। दैट इज द करेक्ट नेम, 1,3 डाइथॉक्सी प्रोपेन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए आप नीचे, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको नज़र आ सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप सबसे पहले कार्बन काउंट करके प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि हम चेन किसको मानेंगे और ईथर को किस पार्ट के साथ लेके जाएंगे। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मतलब ये मेन चेन बनेगी और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। फाइन, अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसके अंदर कार्बन लगा देते हैं 1 2 3 4 और ये आपकी मेन चेन हो गई। मेन चेन 1 2 3 4 और ये आपकी 5। अब इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो लॉन्गेस्ट चेन ये आपको नजर आ गई, मैंने पिंक से कर रखा है, और यहाँ पे ये जो है पूरा ये आपका ईथर वाला पार्ट हो गया, मतलब ईथर के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करें इस केस में, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेमिंग आएगी अब, तो जहाँ से जुड़ा रहता है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। तो जहाँ से जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, करेक्ट। अब जहाँ से जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, तो इसका जो नेम होगा इस पार्ट का नेम वो होगा 2 पे कौन है? तो 2 पे है मिथाइल, करेक्ट। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो नॉर्मली तो आप प्रोपाइल लिखते थे, लेकिन इस बार इसके साथ ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व किया हुआ है हमने, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपॉक्सी, करेक्ट। तो 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी इसका नेम हो गया। अब ये जो वाला जो ग्रुप है ये इस चेन की किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? तो ये इस चेन की फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो अब आप नाम क्या लिखेंगे? अब आप नाम लिखेंगे 2। इस चेन पे देखा जाए तो ये 2 पे तो कौन है? मिथाइल, तो ये आ गया 2 मिथाइल। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला ग्रुप जुड़ा है, इसका नाम मैंने ये दिया है आपको, तो 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी और ब्यूटेन। ओके गाइस, वापस बोलता हूँ अच्छे से समझेगा। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई मेन,
अब इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से अल्फाबेटिकली जो पहले आता है पहले तो उसको बोलेंगे। तो यहाँ मिथाइल है METHY और इसका नाम जो शुरू हो रहा है वो मिथाइल से शुरू होकर प्रोपॉक्सी तक जा रहा है, जबकि मिथाइल पे रुक गया है। तो ये छोटा है, कम हैवी है, तो पहले हम इसको नाम देंगे। ये किस पोजीशन पर है? लोएस्ट टोकेन के हिसाब से सेकंड पोजीशन ही लेंगे यहाँ पे। तो सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया? मिथाइल। अब फर्स्ट पोजीशन पे ये रही फर्स्ट पोजीशन। अब फर्स्ट पोजीशन पे इसका नाम दे देंगे। इसका नाम देना हमने यहाँ सीखा 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी और लास्ट में ब्यूटेन। करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइन। अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ M को प्रायोरिटी दी है और यहाँ पे देखा जाए तो ये हैवी हो गया है, राइट। तो यहाँ पे MM तो कॉमन हो गया, लेकिन इसके बाद में P भी लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई हमने हैवी वाले पार्ट को पीछे लिखा है, लाइट वाले पार्ट को आगे लिखा है, क्योंकि मिथाइल पे एंड हो गया, जबकि मिथाइल के बाद इसमें प्रोपॉक्सी वर्ड भी इंट्रोड्यूस्ड है। ओके चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको ये सब भी अच्छे से आ गए तो ये सब एक्सक्लूसिव केसेस हैं। अगर आप ये अच्छे से सीख जाएंगे तो छोटे मोटे एग्जाम्पल तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। देखिए लास्ट में अगर हम कार्बन काउंट करें तो कार्बन की काउंटिंग में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे जब आइडेंटिकल हो तो किसी को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, एक ही बात है। तो हम मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 यही आ सकता है, करेक्ट। और यहाँ से जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से देखा जाए तो भी 1 2 3। तो एक को मेन और एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। अब जिसको हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना है मैं उसको सर्कल कर देता हूँ, आप देखिएगा। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए इसको मैंने सर्कल कर दिया है, करेक्ट। अब इसको यदि हमने सर्कल कर दिया तो पहले तो इसके अंदर सब नंबरिंग का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, कॉम्प्लेक्स नेमिंग जो हम करते हैं। तो जहाँ से जुड़ा है वहीं से नंबर करेंगे 1 2 3। नाम इसका क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा 2 डाई मिथाइल, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं सेकंड पोजीशन पर। और 1 2 3 मिथाइल हो गया प्रोपॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन भी अटैच्ड है। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी, एक नेम तो ये आ गया। और ये किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथाइल हो गए डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। ओके चलिए अब नाम देते हैं। देखिए अब फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन पे इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे इसका नाम आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे 2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी, 2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी। और ये आपकी मेन चेन थी। इस मेन चेन की सेकंड पोजीशन पर कौन है? 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन, तो प्रोपेन। करेक्ट। तो करेक्ट नेम हुआ फर्स्ट पोजीशन पर, इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है। तो फर्स्ट पोजीशन पर अब हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग में 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन से प्रोप और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो प्रोपॉक्सी। फिर जो मेन चेन थी उसकी सेकंड पोजीशन पे 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन से नाम का एंड हो रहा है तो प्रोपेन। ओके अब बात पे ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली मैंने आपसे यही कहा है हमेशा कि अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी देते समय डाई टेट्रा जो का DTT होता है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते, करेक्ट। 100% इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन ध्यान रखिए रूल ये कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नेमिंग की जा रही है, ब्रैकेट में अगर कोई नेम लिखा जा रहा है तो उसमें D को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे हमने M को प्रायोरिटी दी है, लेकिन यहाँ पे आप D को प्रायोरिटी देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन अल्फा, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ देखिए, ठीक है। इन अल्फाबेटाइजिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एनी टर्म यूज इन ब्रैकेट आर इंक्लूडेड। बात समझ में आ गई होगी। तो ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ जो होगी उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो उसका पहला लेटर ही अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी में आएगा, करेक्ट। हाँ ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसमें D को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो M इन्वॉल्व हो गया, करेक्ट। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसके अंदर हम D को भी इन्वॉल्व करेंगे। यही रूल है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसके अंदर पहला लेटर इन्वॉल्व होगा, चाहे डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी आ रहा हो उसका पहला लेटर ही आपको देखना है। इसी वजह से हमने इसको आगे लिखा है और इसको पीछे लिखा है। मिथाइल की वजह से हमने इसको पीछे लिखा है। अभी आप नहीं तो ये कह सकते थे कि यहाँ तो केवल मिथाइल है, करेक्ट, जबकि यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है तो ये हैवी हुआ तो इसको पीछे लिखा जाना चाहिए था। लेकिन अल्फाबेटिकली ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी रहती है उसमें पहला लेटर देखा जाता है। पहला लेटर कुछ भी हो, डाई ट्राई टेट्रा को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो D को देखा इसलिए पहले लिखा, और ये क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग का पार्ट नहीं है, तो इसमें हम बाहर है ब्रैकेट के, तो हम इसमें डाई को इंपॉर्टेंस ना देकर M को दे रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर हम फर्स्ट लेटर को देते हैं। दैट्स वाई ये पहले लिखा गया और ये बाद में लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। 99% केसेस में तो पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को और वो लिखते चले जाते हैं और सही भी होता रहता है। कुछ ही केसेस में आकर इस जगह पर लोग अटकते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ज़रूर ध्यान रखिए। आगे पीछे लिखने पर भी IUPAC नेम गलत माना जाता है और 0 मार्क्स ही मिलते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको अभी ईथर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा
डाउट्स अगर होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने का तरीका आप लोगों को अच्छे से पता है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ और स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को लेते हुए। फाइन, सब्स्टिट्यूएंट्स हमने खत्म कर लिए, एल्केन्स एल्कीन एल्काइंस भी हमने खत्म कर लिए। अब हम स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स को उठाएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।